नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको रिवाइज कर रहे थे बहुत अच्छे से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट जो स्पीच है उससे इनडायरेक्ट आपका एग्जाम में जो बनाना वाक्य आता है, दो वाक्य, वो किस तरह से हमें बनाने हैं, किस टिप्स और ट्रिक्स को अपना कर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, किसमें क्या परिवर्तन होता है, वो चलो देखते हैं। तो बात करते हैं हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बिल्कुल अपन ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, यहां बिल्कुल बेसिक से। तो डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो आपको इस तरह से कोमा लगाकर, बाकी इन्वर्टेड कोमा लिखा होता है, जिसको इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी अपन शॉर्ट में इसकी बात करें तो शॉर्ट में इसको बोल देते हैं आरवी और इसको बोल देते हैं आर एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, दोनों पे बहुत ध्यान रखिएगा। अब आरवी और आर एस अपन यूज करेंगे इसके अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी आर एस की वर्ब में तभी परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस में, आरएस की वर्ब में, यानी इसकी वर्ब में बात करें, इसकी वर्ब में तभी परिवर्तन होगा जब यहां पर क्या हो, पास्ट टेंस हो, या फिर हम कहें सेड या आस्क्ड लिखा हुआ है या कोई भी ईडी वाली फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म, तभी हम यहां पर क्या करेंगे, इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहां पे पास्ट टेंस नहीं है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ गया, या फिर विल सेल के साथ कुछ लगा हुआ है, तो वर्ब, इसकी वर्ब में यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, यदि आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य आ जाए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यहां पर इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तब भी इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और तीसरी और अंतिम बात है हमारी, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तीन प्रकार के परिवर्तन है वो हमें ध्यान रखना है। तीन प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन, दूसरा हमारा होता है टेंस में कह दो या वर्ब में परिवर्तन, और तीसरा होता है कुछ शब्द संबंधी परिवर्तन भी होते हैं, कुछ शब्दों में परिवर्तन करना होता है। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। हम एक एक सेंटेंस भी बनाकर देखेंगे, पहले इसके रूल समझ लेते हैं। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मोस्टली जो बात होती है वो होती है प्रोनाउन में परिवर्तन। अगर आपको प्रोनाउन में परिवर्तन करना आ गया तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको इसमें टॉपिक में 1% भी दिक्कत होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से होता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर हमारी जो बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसके ये रूप है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये पॉजिटिव फॉर्म होती है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई, माई, मी, वी और अस, ये हमारी क्या है? फर्स्ट पर्सन के तीनों रूप है। इसको पहला रूप, इसको दूसरा रूप और इसको तीसरा रूप अपन इस तरह से याद कर लेते हैं। दूसरा है सेकंड जो पर्सन होता है वो होता है यू, ठीक है, जिसका सब्जेक्टिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म यानी दूसरा रूप होता है योर, और तीसरा ऑब्जेक्टिव रूप भी इसका यू ही होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में जाते हैं। या फिर कोई नाम आ गया वो भी थर्ड पर्सन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो देखो, ही का होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। ये हमें टेबल याद रखनी है, ये हमारे हैं। अब देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, ये हम बात करेंगे, ये हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है, फर्स्ट पर्सन का कोई सा भी रूप हो सकता है, इन 6 में से कोई सा भी रूप हो सकता है, तो उसको हम चेंज करते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करेंगे। दूसरा है, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यानी इन 3 में से कोई आ जाए, यू आ जाए, योर आ जाए, यू आ जाए, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है स्टार्टिंग में, इसकी वर्ब के अनुसार। और अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन इनमें से कोई भी आ जाए, यहाँ पर आपको एक और बताया नाम भी हो सकता है, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, ये वैसा का वैसा रहेगा। एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, यानी 1 2 3 SON आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, या बाद में आपको प्रोनाउन की टेबल अच्छे से याद रखनी है, बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी अपन बात करें रिपोर्टिंग वर्ब में नाउन की जो रूप लिखा हुआ है, आप उसका रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार वो का वो रूप बनाएंगे चेंज करके। यानी उसका पहला रूप है तो चेंज करके जो भी आपका प्रोनाउन आएगा उसका पहला रूप लिखेंगे, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा है तो तीसरा रूप लिखेंगे। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम एग्जांपल करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, लेकिन आपने को ऐसी वैसी दिक्कत नहीं होनी देनी है और एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। अब हम दूसरा बात करते हैं, टेंस में परिवर्तन कह दो या फिर वर्ब में परिवर्तन कह दो। अपन जो टॉपिक समझ रहे हैं, पिछला भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा था, यहां तक कि टेंस भी समझा था, वो भी हमने बिना टेंस के किया था। अगर आपको टेंस नहीं आते तब भी आप टेंस यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर सकते हैं, वो ट्रिक्स एंड टिप्स वहां पर हमने यूज की थी। इसके बाद में हमने यहां पर उसके बाद में हमने एक्टिव पैसिव जो पढ़ा था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा था, वो भी हमने बिना टेंस के समझा। अगर आपको टेंस नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। और यहां पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो भी बिना टेंस के आते हुए। अगर आपको टेंस नहीं आते तब भी आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट में अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आप चेंज कर रहे हैं, तो वर्ब में कैसे परिवर्तन करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन से किस में चेंज हो जाएगी। तो जल्दी से देखते रहे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस जो एक्टिव जिस टेंस में है, पैसिव भी उसी टेंस में बनेगा। यानी प्रेजेंट है तो पैसिव भी प्रेजेंट में बनेगा, अगर वो पास्ट है तो उसका पैसिव भी पास्ट में बनेगा, अगर फ्यूचर में है तो उसका पैसिव भी फ्यूचर में बनेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब टेंस भी चेंज हो जाता है। यानी सारे के सारे इनडायरेक्ट जो होते हैं वो किस में बनते हैं? पास्ट में बनेंगे। किस में बनेंगे? पास्ट में। चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, बनेगा हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा वो पास्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। अगर डू या डज के साथ नॉट है, नॉट दिया हुआ है तो डिड नॉट कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इज आर एम के साथ आईएनजी है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी कर दो। ठीक है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म कर दो। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है तो क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा हमारा क्या? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद वॉज वर्ब आ जाए तो हैड बीन आ जाएगा। वॉज वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। अगर हैड आ जाए तो हैड का हैड रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सिविल सर आ जाए तो वुड शुड आ जाएगा। कैन आ जाए तो कुड हो जाएगा। मे आ जाए तो माइट हो जाएगा। ये हमारी है वर्ब में या टेंस में परिवर्तन कह दो। इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हम जब टेंस में परिवर्तन करेंगे, एक सेंटेंस से दूसरा बनाएंगे, तब हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है जब डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको ये वर्ड आपको दिखे डायरेक्ट के अंदर, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए हमें इसमें चेंज कर देना है। जैसे दिस आ जाए तो वहां पर दैट लिखेंगे, दीज आ जाए तो दोज लिखेंगे, हेयर आ जाए तो देयर, जस्ट या नाउ या जस्ट आ जाए तो देन लिखेंगे। टुडे का दैट डे होता है, टुनाइट का दैट नाइट होता है, टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। यहां पर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट के बाद में कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वीक आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, वीक मंथ ईयर आ जाए तो नेक्स्ट को करेंगे द फॉलोइंग। उसके बाद वीक है तो वीक लिखेंगे, मंथ है तो मंथ लिखेंगे, ईयर है तो ईयर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, और लास्ट आ जाए, लास्ट किसी भी शब्द के आगे आ जाए। ठीक है, और उसके बाद में आपको मंथ ईयर या कुछ भी लिखा जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, ठीक है, वीक आ जाए, डे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? लास्ट को करते हैं द प्रीवियस और बाद में वीक का वीक आ जाएगा, मंथ है तो मंथ आ जाएगा, ईयर है तो ईयर आ जाएगा। ठीक है, और एगो का होता है बिफोर। एगो का क्या होता है? बिफोर। ठीक है, ये हमें शब्द अच्छे से ध्यान रखने, ये शब्दों में परिवर्तन है। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस बना के किस तरह से बनेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। आपको भी प्रैक्टिस करके देखनी है। बहुत सारे सेंटेंस जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी ही आप आसानी से कर पाओगे। अब हमें ध्यान क्या रखनी है, जब से इनडायरेक्ट के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेंगे तो हमारे 5 तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, सबसे पहले होता है असर्टिव। असर्टिव मतलब साधारण वाक्य। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इंपेरेटिव मतलब कौन से होते हैं? आदेशात्मक जो वाक्य कह दो। ठीक है, सजेशन वाले वो वाक्य। ऑप्टेटिव मतलब ब्लेस वाले,
विष वाले जो वाक्य होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक जिसको कहते हैं, वो वाक्य इसके अंदर आते हैं। हम एक एक को डिस्कस करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब हर टाइप के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि उसमें कंजक्शन क्या लगेगा, यानी डायरेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से यानी आरवी को आरएस से जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए जो जोड़क शब्द है यानी कंजक्शन क्या लगेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब किस में चेंज होगी वो हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक एक को समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा सैड टू आता है तब टोल्ड में करना है। अगर सिर्फ सैड लिखा जाए तो सिर्फ सैड का सैड रहेगा, ध्यान रखना। बात क्या है, अगर सैड टू आ जाए यानी सैड टू के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सैड टू लिखा हुआ है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सैड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ सैड होगा, और सैड की जगह हमें वापस सैड रखना है। ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज करेंगे इसमें दैट करेंगे। क्या करेंगे, दैट। देखिएगा मैं बना के बताता हूं आपकी एक सेंटेंस। यहां लिखा है माय फादर माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड लिख देते हैं, ठीक है। अब सैड टू को, अभी देखो सैड टू आ गया ना, इस सैड टू को किस में चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड लिख देना। यहां पर क्या लिखना है, टोल्ड टू नहीं लिखना है, सिर्फ टोल्ड लिखेंगे, ध्यान रखना। टोल्ड लिख दिया, उसके बाद मी है तो मी लगा दिया। अभी तक हमने सिर्फ इसमें चेंज किया। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द लगाते हैं उसको जोड़क शब्द या कंजक्शन कहते हैं, जोड़क शब्द या कंजक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, आपको मैंने बताया साधारण वाक्य हो तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जिसके आगे भी सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप आ जाएगा वो साधारण वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो देखना है। तो यहां पे आया है आई। आई आपको पता है कौन सा पर्सन होता है, अभी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसका, ये रहा सब्जेक्ट। तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड आप अगर लड़के हैं तो ही मान सकते हैं, और लड़की है तो सी मान सकते हैं, जो भी है चलेगा। तो हम यहाँ पर ही मान के कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सी लगाओगे तो भी सही, ही लगाओगे तो भी सही, ठीक है। यहां पर हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। आई पहला रूप होता है तो इसका भी पहला रूप यानी माय फ्रेंड की जगह आप ही मानकर प्रोनाउन और यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हैव और तो हैज एव किस में चेंज होता है, हेड में। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे के वैसे लिख दी, ठीक है। ए न्यू कार, सॉरी ए न्यू, उसके बाद देखिए ए न्यू बुक फॉर। हाँ अब देखिएगा यहाँ पर यू, फिर से एक और प्रोनाउन आया। यू कौन सा पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट ये रहा मी, तो ये तीसरा रूप है, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया तो तीसरा रूप है, तो मी का, मी खुद तीसरा रूप होता है तो सीधा सीधा इसका लिख दिया। और एक हमेशा ध्यान रखना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सारे के सारे इनडायरेक्ट स्पीच है वो साधारण वाक्य बनते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वहां पर हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहां पर वो चेंज हो जाता है। दूसरा एक और सेंटेंस देखते हैं, द टीचर। अब देखो सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था सैड का क्या रखना है, सैड रखना है। दोनों को जोड़ने के लिए क्या रखना है, दैट। अब यहां पे सेंटेंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, द सन इज राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है, सन हमेशा क्या है, सूर्य का उदय हमेशा कहां से होता है, पूर्व दिशा में। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य में टेंस परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आप प्रोनाउन परिवर्तन कर दो अगर आया है तो, नहीं तो वैसा का वैसा लिख दो। तो यहां पर लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। और साधारण वाक्य खत्म, ये ठीक है। तो ये हो गया बस। तो आपको और भी प्रैक्टिस करके देखनी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आपको और प्रैक्टिस करके देखनी, इस तरह के वाक्य और बना के देखने हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हमने रूल यहां पर देखे हैं वो आपको अच्छे से। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव यानी पर्सनवाचक जो वाक्य है। पर्सनवाचक आपको बता दिए दो तरह के होते हैं, एक होता है WH वाला और एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कंजक्शन सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, दोनों ही आ जाए। अकेला सैड आएगा तब भी, और टू के साथ ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तब भी, दोनों को आस्क में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आस्क में। और कंजक्शन जो लगाना है वो इफ लगाना है। कब लगाना है, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब इफ लगेंगे। और WH वर्ड है तो खुद रहेगा, WH वाले में खुद WH क्या काम करेगा, कंजक्शन का भी काम करेगा, तब हमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना है। तो देखिएगा यहां पर मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूं, जैसे लिखा मैंने माई फ्रेंड। सेड टू को की जगह क्या लगाना है, आस्क लगाना है। अभी हमने देखा सेड टू की जगह हमने आस्क लगा दिया, मी का मी लगा दो। अब ये देखो कौन सी शुरू हो रहा है, WH वर्ड थोड़ी आ रहा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और इससे शुरू हो रहा है, तो हम लगा देते हैं इफ। क्या लगा देते हैं, इफ। वेदर भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, यहां पर हमें इफ। सिंपल स्पेलिंग है इसलिए हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार इसको छोड़ के हमें देखना है सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट कौन सा रूप है, सेकंड रूप। ठीक है, सेकंड रूप किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये पहला रूप है, तो मी वाली लाइन में देखना है पहला रूप क्या होता है। मी वाली लाइन कौन सी है, देखो मी वाली लाइन, इसमें आता है मी, और इसका पहला रूप कौन सा है, आई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। तो इसको चेंज करके हमने लिख दिया आई। क्या लिख दिया, आई। अब देखो डू डज आता है तो क्या लगाते हैं, डू डज आता है तो, अगर डू डज के बाद में नॉट आता है तब तो डिड लगाते हैं। अदरवाइज हमें ध्यान रखना है, डू डज के बाद नॉट आता है तभी आपको डिड में चेंज करना है, नहीं तो डू डज जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म बनानी होती है। लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। ठीक है, उसके बाद में यहां लिखा इन। अब आपको ये शब्द चेंज करना है, दिस कौन सा आ गया, शब्द संबंधी परिवर्तन। दिस की जगह हम क्या लिखते हैं, दैट। क्या लिखते हैं, दैट। और हाउस की जगह हाउस आ जाएगा, दैट लिख दिया और हाउस। ठीक है, इसी तरह का। और WH वाला आ जाए तब कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। यहां पर लिखेंगे मिसेज शर्मा। ठीक है, सैड टू को किसकी जगह चेंज करना है, आस्क में। ठीक है, हर सन। अब यहाँ पे कंजक्शन नहीं लगाना है, WH खुद कंजक्शन का काम करेगा, तो पहले WH लिख दो। अच्छे ध्यान रखना है, WH खुद कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद में विल को छोड़कर एक बार देखेंगे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर सन, सन के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब विल सेल किस में चेंज होता है, वी है, विल है तो विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। किस में चेंज हो जाएगा, वुड। कीप, उसके बाद में कीप का कीप लिखो। ठीक है, अब लिखेंगे योर। अब योर हाउस, योर को फिर से सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। अब ये है ही, योर कौन सा रूप होता है, दूसरा रूप, तो इसका दूसरा रूप क्या होता है, ही का, ही हिज होता है। क्या होता है, हिज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं हिज। ठीक है, लगेज। क्या आ जाएगा, लगेज, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आपके पास कोई भी इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस आता है तो आपको इस तरह से बनाना है। सैड की जगह हमें आस्क लिखना होता है, टू वहां भी नहीं आता है, आस्क के बाद टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, कंजक्शन यूज करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ यूज करेंगे, और WH से शुरू हो रहा है तो कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। बाकी हमें इसमें सेंटेंस जो बनता है, देखो पर्सनवाचक था तब भी आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि हमने चेंज करते हुए ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, और पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, अब बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या, देखो सैड या आस्क, सैड या सैड टू आ जाए तो आस्क में चेंज करें। वैसे आप उसके अनुसार चेंज कर सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो, कमांड लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सजेशन लिख सकते हो, एडवाइस लिख सकते हो। ये अलग अलग टाइप के हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में पता चल रहा है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपको पता लग रहा है इसमें क्या आएगा, अदरवाइज आप सब में आस्क लगा दोगे तब भी सही माना जाएगा, आस्क का मतलब भी सही माना जाएगा। तो यहां पर देखो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर एक पेशेंट को क्या देता है, तो यहां पर हम सजेशन भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड। ठीक है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आस्क लगा दो, द डॉक्टर आस्क। ठीक है, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, आस्क लगा दिया मैंने यहां पर, द पेशेंट। अब ये टू नहीं आएगा, ध्यान रखना, टू कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, अब कंजक्शन क्या लगाना है, कंजक्शन इसके अंदर हमें टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। कोई सा भी हो प्रकार हमें टू ही लगेगा। टू लगाने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है वैसा का वैसा लिख देना है, टेक कंप्लीट रेस्ट। LET कंप्लीट रेस्ट, फुल स्टॉप आ जाएगा। बस इतना सा करना है। एक और देख लेते हैं, अगर यहां पर वाक्य के अंदर प्लीज लिखा हुआ जाए तो प्लीज में आपको क्या करना है, प्लीज वाले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। प्लीज वाले में हमें सैड टू की जगह क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। यहां भी आप आस्क लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, तब भी सही हो जाएगा। कंजक्शन क्या लगाना है, टू, और प्लीज को हटा के बाकी लिख दो सारा, ब्रिंग मी। अब प्रोनाउन तो चेंज करना है, मी कौन सा रूप होता है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। मी कौन सा रूप है, तीसरा, तो ही का तीसरा रूप, ही हिज हिम। क्या देगा, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर।
क्या हो जाएगा, ग्लास ऑफ वाटर ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है, किसी को ब्लेस या विश करने के लिए होता है, मतलब किसी को आशीर्वाद देने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस है तो सेड टू की जगह में विश या ब्लेस लगाना है। विश कब लगाते हैं, देखो बराबर का अगर कोई है, ही सी या कोई बराबर का किसी लड़के लड़की का नाम देख रहा है तब तो हम विश लगाएंगे। अब आपको दे दिया कोई बड़े का नाम, फादर हो गया, मदर हो गया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या गॉड हो गया, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। वहां पर क्या होता है, हम ब्लेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्लेस का। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कैसे चेंज करना है, रीता सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, रीता नाम आ गया तो हम विश लगाएंगे, क्योंकि बराबर वाले हमें विश करते हैं, बराबर वाले आशीर्वाद नहीं देते हैं, विश करते हैं, इसलिए लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में ये लिखा, उसके बाद में दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगाना है, दैट ही लगाना है, तो दैट लगा दिया। उसके बाद में अच्छे से देखिएगा, ये हमारा है सब्जेक्ट, तो यहां पर हमने लिख दिया गॉड। ठीक है, मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में, किस में चेंज में, माइट में। उसके बाद में लिख दो हेल्प। अब यू कौन सा पर्सन है, यू होता है सेकंड पर्सन, ये और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो आप मी मान सकते हो, खुद को मान सकते हो। और मी कौन सा रूप है, यहाँ पर यू तीसरा रूप है, मी का भी तीसरा रूप। आप चाहें तो यहाँ पर यू के यू लिख सकते हो, मी चाहे तो मी भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये है, हमने सपोज किया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीता सेड टू मी, हमें कहा है। ठीक है, ये रखना है। इस तरह के सेंटेंस है तो आपको इसको इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, यहाँ दैट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस होते हैं ऑपरेटिव, वो मे से ही शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज से या डू नॉट से शुरू होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इंटरोगेटिव, तो आपको पता चल ही जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। साधारण वाक्य भी पता चल जाएगा, सिंपल सेंटेंस लिखा होगा। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, ये देखो यहां पर जैसे लिख रखा है, सेंटेंस के बीच में या पीछे कहीं भी साइन लगा होगा। ठीक है, मे वाले में भी एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, लेकिन वो मे से शुरू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी में यहां पर तो देखिएगा, इसमें क्या है, सेड टू की जगह में एक्सक्लेम लिख सकते हैं और कंजक्शन लगा सकते हैं दैट। वैसे तो यहाँ पर अगर वाक्य से पढ़ने विस्मयादि बोधक जो साइन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो दुख के होते हैं या अचानक से खुशी के होते हैं। तो आप उसके अनुसार लगा सकते हो। अगर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो हुर्रे लिख सकते हो, जॉय लिख सकते हो, और दुख है तो क्या लिख सकते हो, अलास लिख सकते हो। तो इस तरह के भी आप वहां पर क्या लगा सकते हो, यहां पर सेड टू की जगह लगा सकते हो। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा कुछ भी तो आप ये एक्सक्लेम लगा दो, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं एक सेंटेंस बना के, माय फ्रेंड। ठीक है, अब सेड लिखा हुआ है। ठीक है, और अलास, अलास का मतलब क्या होता है, बहुत दुख की बात, अरे यार वो वाली सेंटेंस। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बैग, उसने अपना बैग खो दिया मतलब गुम हो गया, तो वो दुख की बात है। तो यहां पर मतलब लगा सकते हो, अलास लगा सकते हो। ठीक है, एक्सक्लेम विद सोरो लगा सकते हो। अलास की जगह अलास वाला सेंटेंस है तो इसको तो हटाना ही हटाना है। एक्सक्लेम विद सोरो, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। या फिर आपको ये नहीं है तो सिर्फ एक्सक्लेम लिख सकते हो, सिर्फ एक्सक्लेम लिख सकते हो। ठीक है, एक्सक्लेम विद सोरो लिख सकते हो, एक्सक्लेम विद सोरो लिख सकते हो, या सिर्फ एक्सक्लेम लिख दो तब भी सही है। उसके बाद कंजक्शन लगाया दैट, क्या लगाया दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। माय फ्रेंड, फ्रेंड को आप ही मान के चलेंगे तो यहां हो जाएगा ही। ठीक है जब को किसमें चेंज करते हैं, हेड में। उसके बाद लॉस्ट, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ये ही है। तो माई कौन सा रूप होता है, दूसरा, इस वाला रूप को इसको बनाना है तो माई दूसरा रूप, तो ही का दूसरा रूप होता है हिज। ठीक है, और यहां आ जाएगा बैक। इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हो। तो ये तरह के आपके सेंटेंस हैं, 5 टाइप के सेंटेंस हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वो शुरू के 3 हैं। देखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, और तीसरा हमारा ये सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत कम चांस है, लेकिन अपने को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और एक्सक्लेमेटरी भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको बस ये 3 चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो है प्रोनाउन में किस तरह से परिवर्तन करते हैं और कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरी हमारी बात करें तो दूसरा हमारा है वर्ब में, यानी परिवर्तन कौन सा करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो किस में चेंज करना है, कौन सी वर्ब को किस फॉर्म में चेंज करना है। और तीसरा हमारे कुछ वर्ड में, जैसे इस वाक्य में दिस आया था तो दिस को हमने दैट में चेंज किया था ना, तो ये भी कभी कभी देख रहते हैं और हम वहां गलती से वही लिख देते हैं, तो ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद सेंटेंस बना के देखिएगा, ताकि आप इस एग्जाम में आने वाले इस तरह के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाने हैं वो आप आसानी से बना पाए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।